सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ घर में तुम्हारे बहुत पूजा पाठ चल रहा है और जिस भक्ति भाव से पूरे परिवार के साथ माँ की पूजा कर रहे हो और साथ में मेरी भी पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे दूर हो। मन में मत सोचो कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे दूर चले जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास मुझ पर बहुत ही अटूट है, ये मैं जानता हूँ। हाँ, कुछ लोगों की बातों के कारण तुम्हारा मन कभी कभी विचलित हो जाता है और तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मत जाओ उन सब की बातों में। और जिस भाव से तुम जो कार्य कर रहे हो, जैसी भक्ति कर रहे हो, जैसी पूजा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम किसी भी रूप में मेरी पूजा करो, मैं वहाँ रहता हूँ। और जिस भाव से तुम्हारे घर में इस समय भक्ति भाव से पूजा चल रही है ना, तुम क्या सोचते हो माँ का वास नहीं है वहाँ पर? तुम जिस शक्ति स्वरूपा की पूजा कर रहे हो, माता की पूजा कर रहे हो ना, माता तुम्हारे साथ हैं और पूरा आशीर्वाद है। माता ने स्वप्न के माध्यम से भी तुम्हें अपने होने का एहसास दिया, क्योंकि तुम बार बार पूछ रहे थे ना, बाबा माँ का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। बच्चे, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जैसी भक्ति और विश्वास के साथ उनकी पूजा की और कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। हर एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो माँ कहाँ दूर रह सकती है। तुमने कहा है ना कि माँ का आशीर्वाद है या नहीं? पूर्ण आशीर्वाद है। और ये नवरात्रे तुम्हारे लिए कुछ विशेष ही हैं। तुमने बहुत कुछ सोचा था ना, और ये सोचा है कि माँ इस बार आएंगी तो तुम बहुत कुछ मांगोगे माँ से, और माँ तुमसे खुश है या नहीं। तुमने जिस तरह से पूजा व्रत कर रहे हो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। बच्चे, तुम्हारी भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी पूजा है। और जिस भक्ति भाव से तुम माँ के सामने बैठे हो, तो क्या माँ नाराज़ हो सकती हैं? और हाँ, जब तुम मेरे सामने जोत जलाते हो, दिया जलाते हो, अगर बुझ भी जाता है तो उसके लिए तुम क्यों इतना परेशान होते हो कि कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हो जाएगा? बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे मन में एक दिया जल रहा है ना, विश्वास, वो दिया जलना चाहिए। और इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से उदास हो जाना, निराश हो जाना कि अब कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले से ही सोच लेते हो कि अब सही होगा या नहीं होगा, इस बार मेरी पूजा सफल होगी या नहीं होगी। ये सब प्रश्न जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं ना, आज मैं तुमसे विश्वास के साथ कहता हूँ, बहुत कुछ अच्छा होगा और तुम्हारी पूजा सफल होगी। तुमने जो कठिन परीक्षाएं दी हैं ना, उन परीक्षाओं में तुम सफल हो चुके हो। तुम्हारी परीक्षाएं अब ख़त्म हो गई हैं। तुमने बहुत कुछ देखा है और देखते आ रहे हो। अभी भी बहुत कुछ चीज़ें सही होना बाकी हैं। सही हो जाएंगी, वो भी समय के साथ सही हो जाएंगी। और ये महीने के अंत तक के ये नवरात्रे बहुत कुछ तुम्हारे लिए खुशियाँ ला रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो तुम नौकरी जो चाह रहे थे ना, मिल जाएगी। जिस तरह से परिश्रम कर रहे हो और परेशान भी हो, तुम्हारा परिश्रम का फल मिलने वाला है। तुम उदास हो ना, तुम्हारी उदासी हम मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन हाँ, समय के साथ वो चीज़ें बहुत ही जल्दी दे दूँगा। हाँ, जो तुम मांग रहे थे वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए देर हो गई है। जो अब मिलेगा वो तुमने अभी सोचा भी नहीं था, और अचानक ही वो चीज़ें सही हो जाएंगी और मिल जाएगा। बच्चे, अपने विश्वास को जिस तरह से थाम के रखा है ना तुमने, यही तुम्हारी भक्ति और पूजा है। यही तुम्हारा विश्वास है जो हर जगह तुम्हें सर उठा करके अपनी बात को कहने की हिम्मत देता है। तुम गलत को कहने की तुम्हें क्षमता है, और अगर तुम जानते हो कि कोई गलत कर रहा है तो वो तुम अच्छा नहीं लगता और तुम बोलने की कोशिश करने लगे हो। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो बन के दिखाओ, वो करके दिखाओ जो लोग जानते हैं कि तुम ये सब नहीं कर पाते हो और वो नहीं कर सकते हो, लेकिन वो तुम कर पाओ। मैं तुम्हें वो हीरा बनाना चाहता हूँ, और बहुत कुछ चीज़ें सही हो रही हैं। उसके लिए तुम मत परेशान रहना कि चीज़ों को तुम कैसे सही करो। रिश्ते हो, परिवार हो, कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारी हो, सब कुछ धीरे धीरे तुमने सही किया है। अपने मधुर व्यवहार से, अपनी वाणी से, तुम्हारी वाणी में जो मधुरता है ना, वही वाणी सबको बहुत अच्छी लगती है। तुम कोई भी बात कहते हो बहुत नम्रता के साथ कहते हो। चीज़ें बिगड़ते हुए तुमने सही करी हैं, भले तुम बाद में रो लिए हो,
तुमने चुपके से रोया हो, लेकिन चीज़ों को सही किया है। तुम चाहते हो कि घर परिवार सब कोई मिलजुल के रहे, भले ही तुम्हें कोई कष्ट हो तो तुम करते हो, वो सब चीज़ें करते हो। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना कि तुम किस तरह से अपने चेहरे पर हंसी ला रहे हो, किस तरह से बातों को सही कर रहे हो, अपने अंदर बहुत से बातों को छिपाए हुए हो, दर्द को छुपाया हुआ है।